हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट 2 का 9th चैप्टर द ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। ये जो नाम दिया है ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप, ये क्या है बच्चों? एक इंसेक्ट है, बट ये जो इंसेक्ट है वो रियल का इंसेक्ट नहीं है, इट्स अ फिक्शन। ये जो पोएट है उसने एक फिक्शन पोएट के बारे में हमको दिया, इंसेक्ट्स के बारे में दिया है, जिसका नाम है ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, यूजफुल होते हैं, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 9th यूनिट 2 द ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप ना। इस पोएम में जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं? देयर इज अ फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाई। यहाँ पर क्या बताया है? पोएट बोल रहे हैं कि एक फनी इंसेक्ट है जो कि हमको ऑफन दिखाई नहीं देता। स्पाई मतलब हमको नजर नहीं आता। एंड इट इजंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इज नॉट क्वाइट अ फ्लाई। क्या बता रहे कि ये जो इंसेक्ट है वो स्पाइडर भी नहीं है और एक फ्लाई भी नहीं है। इट इज समथिंग लाइक अ बीटल। वो किसके बारे में है? किसके जैसा है? एक बीटल के जैसा है। बीटल भी क्या होता है बच्चों? एक इंसेक्ट ही होता है, एक कीड़ा ही होता है। एंड अ लिटिल लाइक अ बी। और एक किसके बारे में है? जैसा है बी, मानी हनी बी, मधुमक्खी के बारे में है। यानी कि जो ये कीड़ा है ना तो वो स्पाइडर है ना ही वो फ्लाई है। वो किसके जैसे है? कुछ कुछ बीटल के जैसे और बी के जैसे है। बट नथिंग लाइक अ वुली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री। बट वो किसके जैसा नहीं है? वो एक इंसेक्ट ऐसा है जिसके पास वुली ग्रब है, वो उसके जैसा भी नहीं है। वुली मतलब क्या होता है बच्चों? कवर्ड विथ वूल, जो ऊन होता है उसके जैसा भी नहीं है। ग्रब मतलब क्या होता है? वॉर्म लाइक लार्वे ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कि एक इंसेक्ट का जो लार्वा होता है उसके जैसा, बट वो उसके जैसा भी नहीं है। दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री, जो किसके ऊपर क्लाइंब करता है, किसके ऊपर चढ़ता है बच्चों? ट्री के ऊपर चढ़ता है, वो इसके जैसा भी नहीं है। इट्स नेम इज क्वाइट अ हार्ड वन। उसका जो नेम है वो कैसा है? क्वाइट अ हार्ड वन, बहुत ही डिफिकल्ट नेम है। बट यू विल लर्न इट सून, लेकिन तुम इसको बहुत ही जल्दी बोलना सीख जाओगे। आई होप, मैं ऐसा होप करता हूँ, आशा करता हूँ। सो ट्राई, चलो कोशिश करो। ट्राई ट्राई एंटी वॉन्टी, ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। क्या नाम है उसका बच्चों? ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। ये जो इंसेक्ट है उसका नाम है ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमको बताना चाहते हैं कि फनी इंसेक्ट है जो हमको ऑफन नजर नहीं आता है, ना ही वो स्पाइडर के जैसे दिखता है, ना ही वो फ्लाई के जैसे दिखता है। वो कुछ कुछ बीटल और बी के जैसे है, लेकिन वो उसका वुली ग्रब भी नहीं है जो वूल से कवर्ड है, और लार्वा है जो क्लाइंब करता है ट्री के ऊपर। और उसका जो नाम है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आई होप आप इसको जल्दी सीख जाओगे। इसका नाम क्या है? ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। तो दिस इज द फर्स्ट पैरा, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉप। नाउ विल डू द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। नाउ सेकेंड स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं हमको? इट लिव्स ऑन वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज अ फनी फेस। ये क्या खाता है बच्चों? वीड्स खाता है। एक यहाँ पर रहता है वीड्स पे। वीड्स क्या होता है? एक अनवांटेड जो ग्रास होती है जो कहीं पर भी उग जाती है, ये वाइल्ड प्लांट होता है, ये हमको यूज नहीं होता, यूजलेस होता है। एंड वेटल गम, और कहाँ पर? वेटल गम। वेटल गम क्या होता है बच्चों? गम जो ट्री से निकलता है, गम जिसको हम गोंद बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन गम। ये क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया का गम है। एंड हैज अ फनी फेस, उसका फेस कैसा है बच्चों? फनी है। इट्स एपिटाइट इज हार्टी। एपिटाइट मतलब क्या? भूख, हमको भूख लगती है ना, वो इज हार्टी। हार्टी मतलब बहुत ज्यादा, उसकी जो भूख है उसको बहुत ज्यादा लगती है। एंड इट्स मैनर्स अ डिसग्रेस, और उसके जो मैनर्स है उसके पास नहीं है। वेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट
इट विल गिव यू क्वाइट अ स्क्वेयर। अगर जब आप उसको पहली बार देखोगे तो वो क्या होगा, तुमको स्केयर कर देगा, यानी वो तुमको डरा देगा। इट विल कॉज अ फियर, तुम स्केयर हो जाओगे उसको देख के कर। बट वेन यू लुक फॉर इट अगेन यू विल फाइंड इट इजंट देयर। लेकिन जब वापस से तुम उसको देखोगे तो तुमको क्या लगेगा, नहीं इसको देख के हमको डर नहीं लग रहा है। बट फर्स्ट टाइम इसको देखोगे तो क्या लगेगा, स्केयर हो जाओगे, डर लगेगा। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मॉक। जब तक तुम इसको बुलाओगे नहीं, प्यार से बुलाओगे नहीं, वो क्या करेगा, तुमसे दूर ही रहेगा। इट विल स्टे अवे यानी कि वो दूर रहेगा, एंड मूव, और क्या करेगा, इसको मूव मतलब क्या होता है बच्चों, उसको ऐसे लगता है किसी जो हमको इग्नोर किया हुआ है, किसी ने हमको इम्पोर्टेंस नहीं दी, डेट कि उनको डिजेक्टेड फील होता है, लो फील होता है। तो ये सेकेंड पैराग्राफ में हमको पोएट बताते हैं कि वो कहाँ मिलता है, हमको वीड्स में मिलता है एंड मॉटल गम में मिलता है। वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट एंड मॉटल गम इज एन ऑस्ट्रेलियन गम। और उसका जो फेस है वो कैसा है, फनी है। उसकी जो एपिटाइट है, उसकी जो भूख है वो बहुत बड़ी है। उसके पास मैनर्स नहीं है। वैन फेस, जब तुम फर्स्ट उसके टाइम उसको तुम देखोगे तो तुमको डर लगेगा, बट सेकेंड टाइम व्हेन यू विल लुक इट अगेन तुमको हंस के स्कैर नहीं होगे, उसे फियर नहीं होगा। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली, अगर जब तक तुम उसको प्यार से नहीं बुलाओगे वो तुमसे दूर ही रहेगा। एंड मोप, मोप मतलब क्या होता है बच्चों, वो फील लो फील करेगा, वो डिजेक्टेड फील करेगा। सो ट्राई द नेम, ट्राई एंटी वॉन्टी गंगा लॉ। Okay, now we'll do the third stanza. It trembles if you tickle it or tread upon its toes. वो क्या करते हैं, वो क्या, अगर तुम उसको टिकल करोगे तो यानी कि क्या करते हैं, गुदगुदी करेंगे तो उसको वो ट्रेम्बल होगा। और इट ट्रेड अपॉन इट्स टोज, अगर तुमने उसके ऊपर पैर रख दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा। इट इज नॉट एन अर्ली राइजर, वो जल्दी उठने वालों में से नहीं है। बट इट हैज अ स्नबिश नोज, लेकिन उसकी जो नोज है वो कैसी है, एक चपटी मोटी नोज है। इफ यू स्नेयर एट इट और स्कोल्ड इट विल स्कटल ऑफ इट शेम। अगर तुम इसको स्नेयर करोगे, स्नेयर मतलब उसको गुस्से से देखोगे, स्कोल्ड करोगे, डांटोगे उसको, तो वो क्या होगा, इट विल स्कटल ऑफ इन अ शेम, यानी कि वो वहां से भाग जाएगा। शेम मतलब शर्म से वो भाग जाएगा। या तुम उसको स्कैर करोगे या गुस्सा करोगे तो वो वहां से शर्म से स्कटल हो जाएगा, मतलब इट विल रन अवे फ्रॉम देयर, फटाफट वहां से भाग जाएगा। बट इट पर्स एंड पर्स क्वाइटली प्राउडली इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम। लेकिन जब अगर तुम उसको प्यार से बुलाओगे, यानी ये जो पर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो साउंड होता है कैट का वो उसको बोलते हैं पर्स। कैट की जो साउंड होती है उसको बोलते हैं पर्स। बट इट पर्स एंड पर्स क्वाइट प्राउडली, वो प्राउडली पर्स एंड पर्स करता रहेगा जब कब, इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम, अगर तुमने उसको उसके नाम से बुलाया। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप, और उसको कुछ मोम के साबुन के क्या दोगे, सैंडविचेस दोगे, यानी कि साबुन की टिक्कियां जो रहती है, सीलिंग वैक्स जो रहता है उसका जो तुम सैंडविच दोगे वो। तो सो ट्राई एंटी वॉन्टी गंगा लव। ओके, नाउ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस दैट आई हैवंट सीन इट ईदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। तो अब क्या बोलता है कि बट ऑफ कोर्स जरूरी ही है कि तुमने उसको कभी देखा नहीं होगा, यू हैवंट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, और मैं भी ये सच कबूल करता हूँ, ट्रूथफुली यानी कि सच में स्वीकार करता हूँ, दैट आई हैवंट सीन इट ईदर, मैंने भी उसे आज तक कभी नहीं देखा। एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है, मतलब वो हमको कहाँ पर, वो जो इंसेक्ट है कहाँ मिलेगा। फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट दो देयर रियली माइट हैव बीन। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई इंसेक्ट है ही नहीं, क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, बट नाउ इट्स नॉट सच काइंड ऑफ एन इंसेक्ट। इफ द ट्रीज एंड ग्रास वर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन, कब हो सकता है,
जो ट्रीज है, ग्रास है, वो कौन से कलर के होंगे? पर्पल कलर के होंगे। और जो स्काई है वो कौन से कलर का हो जाएगा बच्चों? बॉटल ग्रीन कलर का होगा। इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन। ये क्या था? एक मेरा एक छोटा सा जोक था। विच यू विल फॉरगिव आई होप। जो तुम मुझे फॉरगिव कर दोगे, मतलब माफ कर दोगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ओ ट्राई एंटी वॉन्टी गंगो लॉप। तो दिस इज द पोएट अबाउट एन इमेजिनरी इंसेक्ट एंड द पोएट इज C.J. डेनिस। दिस इज, ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन क्या है? पोएट है, जो जिन्होंने ये पोएम है वो लिखी है। पोएट का नाम है C.J. डेनिस। दिस पोएम इज अबाउट व्हाट? एन इमेजिनरी इंसेक्ट। देयर इज नो सच एन इंसेक्ट नेम ट्राई एंटी वॉन्टी गंगो लॉप। आई होप बच्चों आपको ये जो पोएम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसकी जो आगे वाली जो वीडियो होगा इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर आपको नहीं जाना है। थैंक यू। कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।